गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यूनिट 3 में पढ़नी है। वो आपके पास जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी में आपके पास यूनिट 3 में मोंगेस मेथड भी पढ़नी है। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड इसकी कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसकी किस तरह से क्वेश्चन को फाइंड करते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो इसकी कुछ यहाँ पे ये जनरल इक्वेशन होती है, जैसे कि नेचर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की नेचर हम इसमें कैसे डिफाइन करेंगे? अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपके पास क्लासिफिकेशन में जो पढ़नी है वो हाइपरबोलिक, पाराबोलिक एंड इलिप्टिक। मीन्स हमारे पास हाइपरबोलिक और पाराबोलिक एंड इलिप्टिक कब होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, कौन सी कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे जिससे हमारे पास इक्वेशन पाराबोलिक होगा या फिर हाइपरबोलिक होगा, उससे रिलेटेड यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो नेचर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है, कंसीडर अ जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर फॉर अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y in the form r del square u upon del x square plus s del square u upon del x into del y plus t del square u upon del y square plus f of x comma y comma u x comma uy equal to 0। ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है इस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को हम स्मॉल आर से भी यहाँ पे इसे डिनोट करते थे, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और ये कैपिटल एस मीन्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट यहाँ पे कैपिटल एस है, और इसकी जो सिंबॉलिक नोटेशन वो स्मॉल एस हो जाती है। यहीं पे यहाँ पे हमारे पास ये टी है, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू मीन्स इसकी सिंबॉलिक नोटेशन स्मॉल टी हो जाती है, प्लस यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा यू एक्स कॉमा यू वाई। मीन्स ये हमारे पास फंक्शन होगी आर्बिट्रेरी फंक्शन, जिसमें एक्स वाई यू एक्स मीन्स ये डेरिवेटिव डेल यू वाई डेल एक्स, इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन जब इसकी हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे दे रखी होगी। ठीक है, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। देन वेयर आर एस एंड टी आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ओनली इज सेड टू बी, मीन्स ये हमारे पास एक्स और वाई जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपरबोलिक एट पॉइंट एक्स कॉमा वाई इफ एस स्क्वायर माइनस 4rt ग्रेटर दैन 0, मीन्स जो भी हमारे पास एस आर और टी ये जो कोफिशिएंट है इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर दैन 0 रहेगी, तो ये कंडीशन हमारे पास हाइपरबोलिक की होगी। ठीक है, यहीं पे पाराबोलिक एट पॉइंट एक्स कॉमा वाई इफ एस स्क्वायर माइनस 4rt इक्वल टू 0, देन ये कंडीशन हमारे पास पाराबोलिक की हो जाती है। यहीं पर जब इलिप्टिक की बात करेंगे तो इलिप्टिक एट पॉइंट एक्स कॉमा वाई इफ एस स्क्वायर माइनस 4rt यहाँ पे हमारे पास लेस देन 0, मीन्स अगर ये कंडीशन ग्रेटर दैन 0 है तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास हाइपरबोलिक की होगी। अगर वो इक्वल टू 0 की इक्वल्स आ जाएगी, जब इसकी वैल्यू हम जो भी हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट होगी जब यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, तो अगर वो 0 आती है तो यहाँ पे ये हमारे पास पाराबोलिक हो जाएगी, और जब लेस देन 0 आएगी तो ये हमारे पास इलिप्टिक आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो भी नेचर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स हम हाइपरबोलिक, पाराबोलिक एंड इलिप्टिक किस तरह से चेक करते हैं, ये उसकी कॉन्सेप्ट है। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व 3 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस 3 इंटू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीन्स ये हमारे पास जो नोटेशन हो जाती है वो स्मॉल आर की है, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन 3r प्लस 10 इंटू स्मॉल एस प्लस 3 इंटू स्मॉल टी इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। देन जो कि हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की
जो जनरल इक्वेशन होती है, वी नो दैट हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है वो कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस इंटू स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास प्लस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा यू एक्स कॉमा यू वाई इक्वल टू 0, इस तरह से होती है। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देन हमारे पास इसकी जो कोफिशिएंट आ जाएगी स्मॉल आर की, तो यहाँ पे कैपिटल आर इक्वल टू 3 आ जाएगी, फिर यहाँ पे कैपिटल एस इक्वल टू 10 आएगी एंड कैपिटल टी इक्वल टू 3 आ जाएगी। देन सिंस हमारे पास यहाँ पे जो इसकी कंडीशन होती है एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू एस की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू आर की वैल्यू 3 है और यहाँ पे t की वैल्यू भी 3 है। मीन्स यहाँ पे 10 तो ये 100 और 3 इंटू 3 9 इंटू 4 मीन्स 36, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64। ठीक है, तो ये ग्रेटर दैन 0 है, मीन्स हम कह सकते हैं कि हैंस दी गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। ठीक है, तो ये हमारे पास ये यहाँ पे ये हाइपरबोलिक की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करते हैं जिसमें हमें यहाँ पे हाइपरबोलिक अगर यहाँ पे लेस देन आ जाएगी तो ये इलिप्टिक हो जाएगी, अगर इक्वल टू 0 आ जाती तो ये हमारे पास पाराबोलिक हो जाती। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे सॉल्व डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर कॉमा एक्स इक्वल टू नॉट 0। मीन्स हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है जहाँ पे हम एक्स इक्वल टू नॉट 0 लेकर यहाँ पे चलेंगे, तो इसकी वैल्यू हम जब फाइंड करेंगे तो इसे लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पे गिवन इक्वेशन डेल स्क्वायर जेड वाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर जेड वाई डेल वाई स्क्वायर, तो इम्प्लाइज इसे लिख सकते हैं आर इक्वल टू मीन्स स्मॉल आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टी, तो इम्प्लाइज ये आर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट इसे मान लेते हैं। अब आर की जो स्मॉल आर की कोफिशिएंट होती है वो कैपिटल आर की होती है, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस आर इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे दे रखी है 1, मीन्स जब इक्वेशन जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर ये टी की कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, मीन्स हमारे पास यहाँ कैपिटल टी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर दे रखी है एंड एस की वैल्यू हमारे पास नहीं है, मीन्स एस इक्वल टू 0 है। तो देयरफॉर एस स्क्वायर माइनस 4RT हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, मीन्स ये हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू नॉट 0 मीन्स x इक्वल टू यहाँ पे 0 नहीं ले सकते हैं, अगर यहाँ पे -1 लेते हैं तो भी ये हमारे पास पॉजिटिव आएगी, मीन्स और 1 लेते हैं तो भी ये हमारे पास पॉजिटिव आएगी, मीन्स एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर वो ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है, मीन्स ये हमारे पास हाइपरबोलिक हो जाएगी। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस दी गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। यही हमारे पास इसकी रिजल्ट आई, तो इसे आप नोट कीजिए। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व 2 इंटू यू एक्स एक्स प्लस 4 यू एक्स इंटू वाई प्लस 3 यू इंटू यू वाई वाई इक्वल टू 2। ठीक है,
ये हमारे पास इक्वेशन है जहाँ पे ये यू एक्स एक्स इक्वल टू इसकी नोटेशन डेल स्क्वायर यू वाई डेल एक्स स्क्वायर होती है, यू एक्स वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू वाई डेल एक्स इंटू डेल वाई होती है, और इसी को स्मॉल आर भी लिखते हैं, इसी को स्मॉल एस भी लिखते हैं, और यहाँ पे यू वाई वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू वाई डेल वाई स्क्वायर होती है, इसी को स्मॉल टी लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे RHS में हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसे सॉल्व करने के लिए इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, फिर हम जनरल इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो यहाँ पे कैपिटल R इक्वल टू 2 दे रखी है, यहाँ पे कैपिटल एस मीन्स यू एक्स इंटू वाई, इसकी कोफिशिएंट हमारे पास कैपिटल एस होती है और एस की वैल्यू यहाँ पे 4 दे रखी है, एंड कैपिटल टी इक्वल टू 3 दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन हो जाता है एस स्क्वायर माइनस 4R टी इक्वल टू एस की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये 16 माइनस 6 इंटू 24 मीन्स ये हमारे पास माइनस का 8 लेस दैन 0 मीन्स ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये हमारे पास इलिप्टिक है, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस इक्वेशन इज elliptic एट ऑल पॉइंट पे, मीन्स ये हमारे पास सभी पॉइंट पे ये इक्वेशन इलिप्टिक है, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास सॉल्व यू एक्स एक्स प्लस 4 यू एक्स इंटू वाई प्लस 4 यू वाई वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन यहाँ पे यू एक्स एस को स्मॉल आर भी लिख सकते हैं प्लस 4 स्मॉल एस प्लस 4 स्मॉल टी इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सिंस यहाँ पे r इक्वल टू हमारे पास 1 दे रखी है एंड कैपिटल एस की वैल्यू 4 दे रखी है एंड कैपिटल टी इक्वल टू 4 दे रखी है, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे इसकी कोफिशिएंट है स्मॉल टी की कोफिशिएंट 4, देन यहाँ पे हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 4R टी इक्वल टू 0, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होती है। अब एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे ये इक्वल टू नहीं आएगा, मीन्स इसकी तो वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो यहाँ पे हमारे पास ये 16 माइनस 16 मीन्स ये हमारे पास 0 आ गई, मीन्स ये 0 आ गई, तो ये कंडीशन हमारे पास पैराबोलिक की होती है, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज parabolic at all point, ये सभी पॉइंट पे हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम पैराबोलिक, हाइपरबोलिक एंड इलिप्टिक की इक्वेशन को किस तरह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करते हैं, तो इसे आप नोट कीजिए। फिर हम यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व r प्लस ब्रैकेट 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू स्मॉल एस प्लस 6x इंटू टी इक्वल टू 0 कॉमा x इक्वल टू नॉट 3/2 मीन्स x की वैल्यू 3/2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन करते हैं, तो गिवन इक्वेशन r प्लस 2x प्लस 3 इंटू स्मॉल एस प्लस 6 इंटू एक्स इंटू स्मॉल टी इक्वल टू 0, ये दे रखी है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास कैपिटल R इक्वल टू 1 दे रखी है एंड स्मॉल कैपिटल एस मीन्स स्मॉल एस की कोफिशिएंट 2x प्लस 3 है, तो ये कैपिटल एस की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 3 एंड कैपिटल T इक्वल टू 6 इंटू एक्स, ये दे रखी है, ठीक है। तो इसकी अब सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, तो एस स्क्वायर माइनस 4R टी इक्वल टू हमारे पास एस की वैल्यू 2x प्लस 3 एस स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगी, माइनस 4 R की वैल्यू 1 है एंड T की वैल्यू 6 इंटू एक्स है। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इंटू 3 तो 6
और 6 इंटू 2 तो 12x माइनस 4 इंटू 6 तो 24x, ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे ये 4x स्क्वायर प्लस 9 और ये 12x माइनस 24x माइनस 12x, तो मीन्स हम इसे फिर से लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो 3/2 इक्वल टू x इक्वल टू नॉट 3/2, मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 नहीं ले सकते। अगर 3/2 यहाँ पे लेते हैं तो ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी और 3 माइनस 3 मीन्स ये 0 आ जाएगा, तो ये पाराबोलिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू 3/2 नहीं ले सकते। तो जब 3/2 नहीं लेंगे तो x की हम यहाँ पे अगर 1 यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास -3 मीन्स -1, तो भी ये पॉजिटिव आएगी। अगर यहाँ पे -1 रखेंगे तो भी ये होल स्क्वायर है, इसलिए ये पॉजिटिव आएगी, मीन्स ये ग्रेटर देन 0, इसकी कंडीशन यहाँ पे आ रही है। मीन्स ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो हाइपरबोलिक हो जाएगी। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस दी गिवन इक्वेशन या इक्वेशन फर्स्ट is hyperbolic at all points। तो इस तरह से हम हाइपरबोलिक, पाराबोलिक एंड इलिप्टिक की कंडीशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये आज की क्लास में यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इसकी नेचर हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं वो मैं आप लोगों को बताई हूँ। तो इससे रिलेटेड और भी इसके जो कॉन्सेप्ट है जैसे कि कैनोनिकल फॉर्म, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो कॉन्सेप्ट में तो आप कमेंट कर सकते हैं। Thanks for watching this video.